गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सिमेट्री एंड पैटर्न के बारे में जानेंगे। ये हमारा 10 एक्सरसाइज है। इसमें हम जानेंगे पैटर्न कैसे बनते हैं, सिमेट्री सेम कैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमें कुछ पैटर्न दिया है तो उसके बारे में जाएंगे। तो रोटेशन सिमेट्री, तो इसमें हमको ये दिया है रोटेशन सिमेट्री में क्या होता है। रोटेशन मीन्स टर्निंग। रोटेशन मीन्स होता है टर्निंग। जैसे भी हमारा कोई पिक्चर घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज हमने क्लॉक देखी है जो घूमता रहता है, उसे हम कहते हैं रिटर्निंग। ओके, इन जियोमेट्री रोटेशन इज टर्निंग एनी फिगर राउंड अ फोर राउंड अ पॉइंट। एनी फिगर मतलब कोई भी फिगर एक पॉइंट से घूमता है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, विच इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ द रोटेशन। तो वो उस पॉइंट का क्या होता है, रोटेशन होता है। ओके, द सेलिंग फैन, जैसे सेलिंग फैन स्टेसिंग व्हील ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल के पहिए होते हैं। हैंड ऑफ द क्लॉक आर सम एग्जाम्पल, जो हैंड्स होता है क्लॉक के बाई होता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल है शोइंग रोटेशन, जो अपना एक रोटेट होता रहता है। आ फिगर विच लुक्स इज द सेम आफ्टर सम राउंड, जो क्या होता है एक राउंड के बाद आफ्टर अपनी सेम सिचुएशन में आ जाता है। इसी को हम कहते हैं रोटेशन सिमेट्री। ओके स्टूडेंट, तो किस रोटेशन में चलता है इसे जानेंगे। तो स्टूडेंट हम जानेंगे रोटेशन कैन बी बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे हमें क्लॉक चलती है तो ये हमारा सीधा जो चलता है ये क्लॉकवाइज चलता है। और एंटी क्लॉकवाइज तो हम जानेंगे क्वार्टर। क्वार्टर क्या, 1/4, जो हमारा रोटेशन 1/4 होता है उसे क्वार्टर कहते हैं। और हाफ को जो आधा रोटेशन करता है उसे 1/2 रोटेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 2 हाफ रोटेशन टर्न 4 क्वार्टर रोटेशन मेक अ फुल रोटेशन। जो 2 हाफ मतलब 2 बार कोई भी चीज़ घूमेगी और कोई भी क्वार्टरली चीज़ जो भी 4 टाइम घूमेगी तो उसका फुल रोटेशन हो जाता है। ऑब्जर्व द 2 1/4 रोटेशन मेक 1/2 रोटेशन। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम देखेंगे एक फिगर से हम जानेंगे। ये हमारा फिगर है, ये रोटेट कर रहा है। ये वाला फिगर रोटेट करेगा जी हमारा यहाँ से यहाँ पर आया तो ये 1/4 टाइम मतलब ये क्वार्टरली घूमा है, इसे हम क्वार्टर रोटेशन कहेंगे। फिर एक बार और घूमेगा तो ये 2 टाइम, इसे हाफ पॉइंट में आने के लिए 2 टाइम 1/4 रोटेट करना पड़ेगा। अगर हम इसे हाफ में रोटेट करेंगे तो सिंपल ये 1 टाइम में ही आधा यहाँ रोटेट हो गया है तो इसे 1/2 रोटेट बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से अब यहाँ से ये फिर 1 टाइम आधा रोटेशन हुआ 1/4 तो इसे हो जाएगा ये 1/4। फिर ये 1/4 रोटेट तो अपनी सेम सिचुएशन सिमिलैरिटी में आ जाएगा। ये पूरे उसी सिचुएशन में आएगा जिस सिचुएशन में फर्स्ट टाइम था। तो इस रोटेशन को कहेंगे क्वार्टरली रोटेशन। और ये वहाँ रोटेशन इसे 1/2 घूमा, फिर डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट आधा पूरा घूमा तो 1/2 इक्वल का आएगा, इक्वल 1 टाइम रोटेशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी रोटेट को हम इन एक्सरसाइज में देखेंगे। तो स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 10.1 के बारे में जानेंगे। तो 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स विल लुक द सेम आफ्टर 1/2 रोटेशन। तो टिक करना है। हमें 4 शेप दी गई है और बताना है कि 1/2 रोटेशन में हमारा कौन सा शेप सेम सिचुएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग लुक द सेम आफ्टर, जो 1/2 रोटेशन घूमने के बाद भी वैसा ही दिखाई देगा जैसे कि अभी है। तो हम सबसे पहले इस वाले शेप को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अगर ये वाला रोटेट करेगा, ये वाला शेप अगर रोटेट करेगा 1/2 से तो इसका जो सर्किल बन रहा है वो नीचे आ जाएगा तो ये सेम सिचुएशन नहीं बनाएगा तो ये हमारा रॉन्ग फिगर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हम थर्ड वाला पॉइंट लेंगे। अगर शेप अगर इसे हम 1/2 रोटेट करेंगे तो 1/2 रोटेट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ये एम जैसे लग रहा है, ये 1/2 रोटेट करके क्या बनेगा इस तरीके, तो ये सेम सिचुएशन में नहीं आएगा तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हम 4 वाला फिगर देखेंगे शेप। अगर ये 1/2 रोटेट करेगा तो इसका फिगर सेम इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, तो ये सेम सिचुएशन में नहीं आएगा तो ये भी इसका आंसर भी गलत होगा। अब फर्स्ट वाले को हम देखें। अगर फर्स्ट वाले को ये 1/2 रोटेट करेगा तो ये सिंपल सा है जी, सेम शेप इसकी ऐसी ही रहेगी तो ये शेप सही होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से ये टिक हो जाएगा। इसी तरीके से हमें दिया है बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट में हमें बताना है। तो स्टूडेंट बी वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द these shapes will look the same after 7/8 rotation। टिक
राइट देम। ओके स्टूडेंट, अगर हम इस वाले शेप को हम घुमाएंगे, कितने टाइम घुमाना है, 7/8, तो ये हमारा एक स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर को हम जितने भी टाइम घुमा लेंगे तो ये हमारा सेम सिचुएशन में रहेगा। अगर 1/2 घुमाएंगे तो ये भी यही दिखेगा, 1/4 टाइम घुमाएंगे तो भी ये दिखेगा, 5/8 टाइम घुमाएंगे तो भी यही रहेगा। तो इसे 7/8 टाइम रोटेट करेंगे तो ये सेम ऐसे ही दिखेगा। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये अपना सेम शेप क्या है, चेंज करता रहेगा, तो ये सेम नहीं आएगा, तो ये हमारा गलत होगा। और अगर हम इसे कितने टाइम, 7/8 टाइम इसे रोटेट करते रहेंगे, मीन्स इसे कितने बार, 7 टाइम, तो ये सेम फिगर में आएगा। ओके स्टूडेंट, तो सेम फिगर में आने के लिए क्या होगा, ये वाला फिगर बिल्कुल सही होगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा सी दिया है कि हाउ वुड द फॉलोइंग शेप लुक आफ्टर द क्वार्टर टर्न एंड हाफ टर्न। अगर हम इसे क्वार्टर टर्न में घुमाएंगे तो क्वार्टर टर्न में हमारा ये शेप कैसे घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा, और ये हमारा छोटा सा फिगर ऐसे ही बनेगा, और ये ऐसे ही। तो ये हमारा 1/4 क्वार्टर टर्न में रहेगा, और ये अगर 1/2 टर्न में, हाफ टर्न में आएगा, तो हाफ टर्न में कैसा रहेगा, तो ये हमारा हाफ टर्न में रहेगा शेप, और ये हमारा क्वार्टर 1/4 टर्न में शेप रहेगा। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से नेक्स्ट देखेंगे। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारा सेकंड शेप है। तो जो हमारा सेकंड शेप दिया था, क्वार्टर 1/4 उसे रोटेट करना है, उसे 1/2 टर्न करना है। तो ये 1/4 में क्वार्टरली रोटेट होगा, तो इस तरीके से रोटेट होगा, तो आप इसे सही तरीके से फिगर बना लीजिएगा। और इसे अगर 1/2 हाफ रोटेट करना है, तो हाफ रोटेट ये इस तरीके का होगा, सेम फिगर बनेगा। तो हाफ रोटेट हमारा इस तरीके से बनेगा। अगर थर्ड वाला क्वेश्चन, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है 1/4, तो 1/4 या हाफ क्वार्टरली से रोटेट या टर्न करेंगे, तो जो क्वार्टरली इस तरीके से फिगर बनेगा। तो स्टूडेंट, आप इसे सही तरीके से बना के इसे कलर फिल करिएगा, और इसे हाफ 1/2 या हाफ रोटेट करेंगे, टर्न करेंगे, तो ये इस तरीके से बनेगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से 4 वाला क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन है, इसे अगर 1/2 1/4 या हाफ रोटेट, सॉरी, क्वार्टरली रोटेट करेंगे, तो क्वार्टरली रोटेट ये इस तरीके का फिगर बनेगा। और अगर इसे 1/2 हाफ रोटेट करेंगे, हाफ टर्न करेंगे, ये इस तरीके का फिगर बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इसका फिगर या शेप बना सकते हैं रोटेशन के द्वारा। तो इसे आप अपने आप करेंगे इसे अपनी बुक में। ओके स्टूडेंट।